बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजाज़ परदेसी टीवी। दोस्तों, इटली एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। तारीख़ी मकामात और वहाँ के खाने ये पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचते हैं। इटली के शहर रोम में एक फ़ाउंटेन है, यानी एक फुव्वारा बना हुआ है। इसको ट्रेवी फ़ाउंटेन भी कहते हैं। तकरीबन 300 साल पहले बनाई गई ये फ़ाउंटेन ये पूरी दुनिया में मशहूर है। पर इसके मशहूर होने की वजह है दोस्तों, वजह यह है कि इसके पानी में लोग सिक्के फेंकते हैं और दिल में कोई दुआ करते हैं। लोगों का ये मानना है कि इनकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, पर कुछ लोग तो फ़न के लिए भी ऐसा करते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर के हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ़ सिक्के फेंकते हैं, जो कि इस फाउंटेन के पानी में गुम हो जाते हैं। बाद में इन सिक्कों को निकाल कर चैरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बूढ़े फ़कीर ने ऐसा काम कर दिया जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस आदमी का नाम रेबल 2 था। इस रेबल 2 का अपना कोई घर नहीं था, ये होमलिस्ट था और लोग इसे पागल समझते थे। बल्कि काफ़ी अरसे से ये दिमागी मर्ज में भी मुब्तला रहा है। 1966 से पहले रेबल 2 इस फाउंटेन के पास फिरता रहता था। ये लोगों से पैसे और खाना मांग कर खाता और ऐसे अपना ये गुजारा करता था। वहाँ के लोग सब इसे जानते थे, लेकिन रेबल 2 असल वो नहीं था जो कि आदमी दिखता था। दोस्तों, एक फ़कीर के रूप में रेबल 2 रोज़ाना कुछ ऐसा काम करता जो कि 35 साल बाद दुनिया में मशहूर हो गया। रेबल 2 की नज़र हमेशा से इस फाउंटेन पर थी, इसलिए कि ये इस जगह पर घूमता रहता था और लोगों पर नज़र रखता था। बल्कि इसे लोगों में नहीं, जो सिक्के थे इन फाउंटेन में फेंकते थे, इसकी नज़र उन पर थी। रेबल 2 हफ्ता में 6 दिन रात के 3 या 4 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए इस जगह पर आता और रात के अंधेरे में या यहाँ कोई मौजूद नहीं होता था। इसके हाथों में मैग्नेटिक डिवाइस होती थी और ये चालाक आदमी सिर्फ 15 मिनट में इस डिवाइस को पानी के अंदर डालता, नीचे मौजूद सिक्के उठाना शुरू कर देता। ये मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्के होते थे, जिनमें कोई महंगा और कोई सस्ता होता था। रेबल 2 को इस चीज़ की परवाह नहीं थी, पर 15 मिनट में जितने सिक्के जमा कर सकता था ये करता था और फिर अगले ही दिन इन तमाम सिक्कों को एक्सचेंज ले जाकर बदल देता था और फिर दूसरे मुल्कों के जो सिक्के होते थे उन्हें इटालियन करेंसी में कन्वर्ट कर देता था। इसके मुताबिक कई दफ़ा मनी एक्सचेंज वालों ने इसे अजीब नज़रों से भी देखा, लेकिन रेबल 2 इनको कहते थे कि ये इसके और कई दूसरे फ़कीरों के सिक्के हैं जो इन्हें लोगों ने दिए हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कभी कभार तो रेबल 2 एक दिन में $1000 तक कमा लेता था। अगर आज की बात करें तो रोज़ाना के 1.5 लाख रुपए कमा लेता था। रेबल 2, जिसको लोग पागल समझते थे, ये ऐसा लगता नहीं था। ये एक फ़कीर है और आदमी दरअसल एक मिलियंस था। रोज़ाना 15 मिनट में फाउंटेन के सिक्के जमा कर लेता और मिलियनर बन जाता। दोस्तों, रेबल 2 का काम 35 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इसके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। ये ज़्यादातर पैसे ऐसे ही अपने ही जैसे गरीब लोगों में तकसीम कर देता था। इसका अपना कोई घर नहीं था। 35 साल तक वहाँ की पुलिस और अथॉरिटीज़ को खबर तक नहीं हुई। शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि कोई ऐसा काम भी कर सकता है। लेकिन फिर मीडिया ने इस खबर को उठाना शुरू कर दिया कि फाउंटेन के कई हज़ार सिक्के गायब हो जाते हैं। पुलिस ने इस इलाके पर नज़र रखना शुरू कर दी और 2002 में 35 साल के बाद आखिर में रेबल 2, जो कि 51 साल का हो चुका था, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो रेबल का कहना है कि सिक्के लोग अपनी मर्ज़ी से फेंकते हैं, ना कि मैं उनकी जेब से चोरी करता हूं, और ऐसे ही इन पर किसी का कोई हक नहीं है और वह कोई चोरी नहीं कर रहा। इसी तरह पुलिस वाले भी इस पर हैरान थे और हंस रहे थे। पुलिस ने इसकी अक्लमंदी की दाद दी और तारीफ़ की, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया और फिर इसे छोड़ दिया गया। रेबल 2 के पास कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। इसका कोई घर नहीं था जहां पे पुलिस पैसे तलाश कर सकती और इसे मुलज़म करार दे सकती। यह इन पैसों को गरीब लोगों में तकसीम कर देता था। पुलिस ने इसे दोबारा फाउंटेन में जाने से
منع کر دیا اور اس علاقے کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کر دی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد اس آدمی نے فونٹین کے پاس جا کر خود کو زخمی کر لیا اور احتجاجی طور پر کہنے لگا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے اور اس کو سکے اٹھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے احتجاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا پانی سے سکے اٹھانا بھی منع کر دیا گیا۔ ایسے دوستو اس نے 35 سال میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پیسے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھے تھے۔ پھر اس نے اپنا ذاتی بہت بڑا گھر بھی لیا اور آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو اس کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کیا، لوگ اپنی مرضی سے سکے پھینکتے تھے اور وہ میں اٹھا لیتا تھا، اور یہ غریب لوگوں کا حق ہوتا تھا پیسے اٹھانا۔ ایسے کر کے اس نے 35 سال میں پیسے جمع کیے اور 35 سال بعد یہ پکڑا گیا۔ دوستو یہ 10 سال کے بعد 66 سال کا ہونے کے بعد یہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ لوگ اس کی کہانی کو آج بھی پڑھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنا دماغ کیسے استعمال کیا اور کس طرح اس نے گریوی فونٹین سے پیسے جمع کیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا محمد اجاز۔ اللہ حافظ۔